बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, जब हम आंखें बंद करके भीतर की ओर यात्रा शुरू करते हैं तो बाहर की दुनिया तो छूटती है, लेकिन भीतर के अंधेरे से सामना होना शुरू होता है और वहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान। कई साधकों का एक आम प्रश्न होता है, जब मैं ध्यान करता हूँ, विशेषकर रात के समय, तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे कमरे में आ गया है, कोई अदृश्य पुरुष मुझे घूर रहा है। मन घबरा उठता है, डरावना सा अनुभव होता है। क्या यह मेरी कल्पना है? क्या सच में कोई आत्मा या शक्ति आसपास है? या यह मेरा ही मन है जो मेरे भय को रूप दे रहा है? यह प्रश्न गहराई से सोचने योग्य है, क्योंकि ध्यान की यात्रा में केवल प्रकाश ही नहीं होता, अंधकार से भी सामना होता है, और वही डर कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। संगत जी, यदि आप भी कभी ऐसा ही कोई अनुभव कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। इसमें हमने कुछ ऐसे गहरे और व्यावहारिक विचार साझा किए हैं जो इस परिस्थिति में आपके बहुत काम आ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपयोगी और आत्मिक मार्गदर्शन से भरे वीडियो मिलते रहें। संगत जी, जब आप ध्यान की ओर बढ़ते हैं, चाहे किसी भी ध्यान विधि के माध्यम से, तो आप पहली बार अपने ही भीतर चल रहे अचेतन विचारों से साक्षात्कार करते हैं। अब तक जो विचार आपके अवचेतन में छिपे हुए थे और जिन्हें आपने कभी जागरूक होकर नहीं देखा, वे ध्यान में धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये विचार, जो अब तक बिना आपकी अनुमति के अनजाने में आपके मन को संचालित कर रहे थे, वास्तव में आपके जीवन में असंतुलन, तनाव और बेचैनी के बड़े कारण बन चुके थे। जैसे जैसे ध्यान गहराता है और विचारों की भीड़ कम होती है, वैसे वैसे एक गहरा खालीपन, एक निर्विचार अवस्था भीतर प्रकट होने लगती है। और संगत जी, यही वह क्षण होता है जहां मन थोड़ा घबरा सकता है, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए नई होती है। आपने पहले कभी इस शांति, इस मौन, इस अज्ञात को पूरी तरह से नहीं जाना होता। और जब भी हम किसी अनजानी जगह में प्रवेश करते हैं, मन स्वाभाविक रूप से डराने लगता है, यह क्या हो रहा है? वास्तव में यह घबराहट कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपका ही मन होता है जो आपको पुराने ढर्रे पर वापस खींचना चाहता है। यह डर, यह बेचैनी आत्मिक प्रगति का एक सामान्य चरण है। इसे समझिए, स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। संगत जी, सबसे पहले एक गहरी सांस लें और अनुभव करें, वास्तव में शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं हो रहा है। डर केवल विचारों और संवेदनाओं की एक प्रतिक्रिया है जो हमारे आसपास के वातावरण और पुराने अनुभवों से उपजती है। हमारा मन, संगत जी, निरंतर कहानियां गढ़ता है। वह इंद्रियों से मिली सूचनाओं को जोड़कर एक ऐसा चित्र बनाता है जो हमें समझ में आए। यही मन आपको यह एहसास कराता है कि कोई आपको देख रहा है। लेकिन जरा रुककर विचार करें, अगर आप रात में चुपचाप ध्यान में बैठे हैं तो वास्तव में क्या हो सकता है? क्या सचमुच बिजली गिरेगी? क्या कोई भूत आ जाएगा? या आप बस वहीं चुपचाप बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि शायद कुछ है? सच तो यह है, संगत जी, कि अधिकतर बार यह सिर्फ आपके अपने मन की कल्पना होती है, और उसका कारण है आपकी अपनी ही चेतना की उपस्थिति। जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो आपके भीतर की जागरूकता इतनी तीव्र हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, पर वह कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं होते हैं। आपकी चेतना पहली बार खुद को देख रही होती है। इसलिए इस डर पर ध्यान लगाएं, डर को देखिए, उससे भागिए मत। अपने आप से पूछिए, डरने का अर्थ क्या है? यह जागरूकता कहाँ से आ रही है? इन प्रश्नों को अपने भीतर गूंजने दीजिए। आप देखेंगे कि ये प्रश्न धीरे धीरे आपको उत्तरों की ओर नहीं, बल्कि अंतर्यात्रा की ओर ले जाते हैं। और अंततः आप जानेंगे,
ये सब केवल विचार हैं और कुछ नहीं। आपके भीतर वो सामर्थ्य है जो इस डर को पार कर सकती है। बस अपने भीतर के मौन पर विश्वास रखें। ध्यान में डर नहीं बल्कि मुक्त होने का द्वार है। संगत जी, आप बस अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें, धैर्य और विश्वास के साथ। यह स्थिति स्थायी नहीं है और आप बहुत जल्द इससे बाहर आ जाएंगे। ध्यान की गहराई में जब चित्त निर्विचार होता है तो पहले एक खालीपन आता है, फिर गहरी शांति और अंततः वही शांति आपको एक अद्भुत आनंद में परिवर्तित करती है। यह यात्रा थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकती है, परंतु यह पूरी तरह सुरक्षित और शुभ है। आज तक ध्यान करने से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि ध्यान ने अनगिनत लोगों को नया जीवन दिया है, नई दृष्टि दी है। इसलिए संगत जी, आप निश्चिंत रहें, तनाव मुक्त होकर इस साधना को जारी रखें। यदि कभी कोई उलझन या भय मन में उठे तो किसी अनुभवी साधक या ध्यान करने वाले का मार्गदर्शन अवश्य लें। सच्चे मन से किया गया निरंतर अभ्यास आपको एक दिन अवश्य उस गहराई तक ले जाएगा जहां केवल प्रेम, मौन और मालिक की उपस्थिति का अनुभव होता है। संगत जी, ध्यान के दौरान डर का अनुभव होना एक सामान्य बात है, विशेषकर तब जब आप ध्यान के मार्ग पर नए हों या ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर रहे हों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। उनकी ऊर्जा, उनका नाम अत्यंत शक्तिशाली है। गुरु पर अडिग विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। बाबा जी स्वयं कहते हैं कि यह डर अक्सर हमारे ही भीतर छिपे पुराने अनुभवों, शंकाओं और नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होता है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो वे सभी दबे हुए भाव, डर और संवेदनाएं सामने आने लगती हैं। ऐसे में घबराइए नहीं। डर लगे तो अपने सद्गुरु से बात कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। बाबा जी के स्वरूप को आंखें बंद करके अपने अंतर में देखें, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप गुरु की छाया में प्रवेश करते हैं, वैसा ही एक अटूट सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बन जाता है। फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। जब सद्गुरु हमें नाम देकर अपनाते हैं तो वह केवल एक दीक्षा नहीं होती, वह एक दिव्य वचन होता है कि अब हम अकेले नहीं हैं। यह विश्वास ही आपको ध्यान के मार्ग पर सहजता से आगे बढ़ा सकता है। इसलिए संगत जी, डरे नहीं बल्कि विश्वास से भरे रहें। गुरु के प्रेम और नाम में स्थिर हो जाइए, यही सच्चा सहारा है, यही सच्चा बल है। संगत जी, अब हम आपके साथ कुछ ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय साझा करने जा रहे हैं, जिनकी मदद से हम सब ध्यान के दौरान उठने वाले डर का न सिर्फ सामना कर सकते हैं, बल्कि उस डर को आत्मिक प्रगति का एक माध्यम बनाकर ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं। यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं, आत्मा की अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने की प्रक्रिया है। और जब यह यात्रा भीतर की ओर शुरू होती है तो वर्षों से संचित अवचेतन भय, छुपे हुए भाव, बीते अनुभव और मन की परछाइयां उभरकर सामने आने लगती हैं। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक है। डर लगना कोई कमजोरी नहीं, यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें अंतर की सफाई हो रही होती है। एक गहरी सांस लें, श्वास ही जीवन है। जब भी ध्यान में डर महसूस हो, सबसे पहले कुछ देर गहरी सांस लें। धीरे धीरे, शांति से। श्वास हमारे शरीर और मन को संदेश देती है कि सब ठीक है। जब हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी नर्वस सिस्टम शांत होती है, मन स्थिर होता है और डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अपने ध्यान को फिर से सांस या मंत्र पर केंद्रित करें। डर अक्सर हमारा ध्यान भटका देता है। ऐसे में अपने ध्यान को फिर से सांसों की गति पर या गुरुमंत्र नाम पर टिकाएं। यह अभ्यास मन को पुनः वर्तमान क्षण में लौटाता है, जहां डर की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। यह जाने कि डर आना सामान्य बात है। कई साधकों को यह लगता है कि डर लग रहा है तो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन संगत जी,
डर का आना उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां हम अनजाने क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह डर आपका शत्रु नहीं है, यह उस बंद द्वार का संकेत है जिसके पास शांति है। 4. डर को नकारे नहीं, उसे स्वीकार करें। हमारा मन स्वाभाविक रूप से डर से भागना चाहता है, लेकिन ध्यान का मार्ग हमें सिखाता है कि जो भी भावनाएं भीतर उठें, उन्हें प्रेमपूर्वक स्वीकार करें। डर को स्वीकार करने से वह हल्का होता है। उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश न करें, बस उसे वहां होने दें। 5. डर को बाहर से देखें, वह आप नहीं है। डर को भीतर से नहीं, बाहर से देखना सीखें। जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है, वैसे ही खुद को डर का साक्षी बनाएं। याद रखें, मैं डर नहीं हूं, मैं डर को देख रहा हूं। यह दृष्टिकोण अपने आप में बहुत मुक्तिदायक होता है। 6. डर को सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर बार जब डर उठे, अपने आप से पूछिए, यह डर मुझे क्या सिखा रहा है। कई बार डर हमारी चेतना में दबे हुए अनुभवों का दरवाजा खोलते हैं, ऐसे अनुभव जिन्हें हमने कभी समझा ही नहीं। ध्यान इन अनुभवों को प्रकाश में लाकर हमें संपूर्ण करता है। 7. डर के बावजूद ध्यान करते रहें। सबसे बड़ी भूल जो साधक करता है वह है डर के कारण ध्यान छोड़ देना। लेकिन संगत जी, बाबा जी का वचन है, मन को जीतना है तो उसका सामना करना पड़ेगा। डर को पार करना ही ध्यान की अगली सीढ़ी है। हर बार जब आप डर के बावजूद ध्यान में टिके रहते हैं, आप एक आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। 8. धीरे धीरे अभ्यास करें। यदि आप नए साधक हैं, तो ध्यान को धीरे धीरे आरंभ करें। शुरुआत में 5 या 10 मिनट बैठें। फिर जैसे जैसे सहजता बढ़े, अवधि भी बढ़ाएं। यह क्रमबद्धता मन को प्रशिक्षित करती है। 9. एक शांत, सुरक्षित और पवित्र स्थान चुनें। ध्यान का वातावरण आपके भीतर की स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। एक ऐसा स्थान चुनें जहां बाहरी व्यवधान न हो और जहां आप अपने को सुरक्षित महसूस करें। अगर संभव हो तो वहां दीपक जलाकर बाबा जी का चित्र रखकर एक आध्यात्मिक माहौल बनाएं। 10. निर्देशित ध्यान का सहारा लें। प्रारंभिक साधकों के लिए गाइडेड मेडिटेशन या किसी अनुभवी साधक की आवाज में निर्देशित ध्यान बहुत लाभदायक रहता है। इससे मन को दिशा मिलती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 11. ध्यान से पहले मन को शांत करें। ध्यान से पहले कुछ मिनट मौन रहें, भजन सुनें या नाम जप करें। इससे मन के ऊहापोह शांत होते हैं और एक गहराई से भीतर उतरने का मार्ग प्रशस्त होता है। 12. विचारों को आने दें, उनसे लड़े नहीं। ध्यान के दौरान विचार आना स्वाभाविक है। उनसे लड़ने या उन्हें रोकने की कोशिश मत करें। बस उन्हें एक बहती धारा की तरह देखें। जब आप उन्हें बिना हस्तक्षेप के देखते हैं, तो वे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और मन निर्विचार अवस्था की ओर बढ़ता है। अंत में, गुरु की शरण सबसे बड़ा सहारा। संगत जी, डर कितना भी गहरा हो, अगर आपके साथ गुरु हैं, तो कोई शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। जब भी डर बढ़े, तो बाबा जी का नाम लें। अपने मन को उनके चरणों में अर्पण कर दें। सिर्फ यह भाव रखिए, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। फिर चाहे कुछ भी सामने आए, डर टिक नहीं पाएगा। बाबा जी बार बार कहते हैं, जिसका साथी हो सद्गुरु, उसे कौन डरा सकता है। इसलिए ध्यान की इस दिव्य यात्रा में दृढ़ता से बने रहिए। डर को स्वीकार कीजिए, समझिए और उसके पार जाइए। धीरे धीरे वही डर आपके लिए एक द्वार बन जाएगा, उस आनंद और शांति का द्वार जिसकी आपको सदियों से तलाश थी। आशा है कि आप इस अनुभव को समझदारी और साहस के साथ स्वीकार करेंगे और बिना भय के पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ध्यान की मधुर यात्रा में आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हों, तो कृपया इस संदेश को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन कुछ रूहानी मिलने का सिलसिला बना रहे। राधा स्वामी जी।